रही है और खबर यह है कि यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी समर्थन में आ गई है और सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। 17 फरवरी को इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है। लेकिन बड़ी खबर इसी बीच आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी पहुंची और यहां पर केसी वेणुगोपाल ने अर्जी दाखिल की। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यह कानून भारत में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए जरूरी है और इसमें किसी तरह का बदलाव सांप्रदायिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्षता निभाने को खतरे में डाल सकता है। 17 फरवरी को इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है। कांग्रेस बनी मुस्लिम लीग, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई है। कांग्रेस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का बचाव किया है और ये बड़ी खबर लगातार इसी बीच आपको बता रहे बचाव में क्या कुछ कहा है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किसी तरह के बदलाव से सांप्रदायिक सद्भाव और धर्मनिरपेक्षता ताने बाने को खतरे में डाल सकता है। ये तमाम दलीलें कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई है और सुप्रीम कोर्ट का रुख यहां पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। तमाम सवाल यहां पर कांग्रेस पार्टी पर खड़े होते हैं, लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस पार्टी। और इसी बीच आपको बता दें, आवाहन अखाड़े में महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद ने कहा कि वर्शिप एक्ट हटाने के लिए नहीं, मुसलमानों की मस्जिदें बचाने के लिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। हम चाहते हैं कि सरकार एक बिल लाए, जहां जहां हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनी, वहां फिर से मंदिर बनाए जाएं। कांग्रेस वर्शिप एक्ट बचाने के लिए नहीं, मस्जिदों को बचाने के लिए पहुंची हुई है। हम लोग चाहते हैं कि यह वर्शिप एक्ट जो है इसको मोदी जी बिल ला करके उसको ख़त्म करें और हमारा जो 42,000 मंदिर को मस्जिद बनाया गया उसको सबको हमारा वापस मिले और उसकी जांच करा करके सब पे हम अपना मंदिर बनाएंगे, हमारे मठ बनेंगे, हमारे वहाँ उत्तराधिकारी रहेंगे, हमारे संत वहाँ विराजमान रहेंगे। तो आप सुन रहे थे आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद जी को, जिनका कहना है कि कांग्रेस वर्शिप एक्ट हटाने के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों की मस्जिदें बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। ये चाहते हैं कि सरकार एक बिल ऐसा भी लेकर आए जहां जहां मंदिरों को तोड़ा गया है, मस्जिदें बनाई गई हैं, वहां पर फिर से मंदिर को बनाया जाए। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से एक अर्जी दायर की गई है। वेणुगोपाल की अर्जी पर 17 फरवरी को सुनवाई होगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के माध्यम से दाखिल की गई अर्जी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त केसी वेणुगोपाल ने अर्जी दाखिल की और लेकिन इसी बीच अब लगातार टिप्पणियां जो है वो भी आनी शुरू हो चुकी है। आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद ने थोड़ी देर पहले क्या कुछ कहा है वो आपने सुन भी लिया और एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट अभी कांग्रेस पार्टी पहुंची है। लेकिन इसी बीच जो साधु संत है उनकी टिप्पणियां क्या सामने आ रही है, वो कह रहे हैं कि मस्जिदें बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और हम चाहते हैं कि सरकार एक बिल लाए और जहां पर हमारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई वहां पर मंदिर अब बनने चाहिए। तो 17 फरवरी को इस पूरे मामले पर सुनवाई होने वाली है, देखना क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है तुष्टीकरण का कार्ड अब खेल रही है, साधु संतों में भी नाराजगी दिख रही है। वो कह रहे हैं कि वर्शिप एक्ट नहीं बचाना है, ये सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदें बचानी है और अब केंद्र सरकार को भी इसमें आना चाहिए आगे, जहां जहां मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं वहां फिर से कोई ऐसा बिल लाए कि मंदिरों का निर्माण हो। नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। देखिए, तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो कांग्रेस बराबर करती आई है, वो नई बात नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में नया यह है कि इस कांग्रेस पार्टी खुल के सनातन और हिंदुत्व के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। जैसे वर्षों वर्ष तक राम मंदिर मामले में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े वकील एक से एक विषय को उठा करके सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों वर्षों तक मामले को पेंडिंग रखा गया। तमाम कोर्ट से होते हुए जो सुप्रीम कोर्ट गया तो वहां भी अड़चन डालने का प्रयास किया गया, तमाम तरह के सबूत और साक्ष्य मांगने की बात कही गई। लेकिन फिलहाल वहां पर राम मंदिर का फैसला आता है, उस पर बात आगे बढ़ती है। लेकिन अब फिर से एक बात
वर्शिप एक्ट को लेकर के यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है। इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ पर प्रमाण निकल रहे हैं वहाँ पर सर्वे की बात आगे आ रही है निचली अदालत के द्वारा। ऐसे में कांग्रेस को पीड़ा हो रही है। संभल में आपने देखा है कि सर्वे हुआ और वहाँ तमाम तरह की खुदाई हुई, बावड़ी निकली। तो ऐसे में अब कांग्रेस के पेट में शायद दर्द शुरू हो गया है। इसलिए उनके जो वरिष्ठ नेता हैं केसी वेणुगोपाल, वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं और वो इस पूरे मामले को रोक के सनातन और हिंदू आस्था को वो चोटिल करना चाहते हैं, उसको रोकना। महाकुंभ में इस बार एक युवती जमकर चर्चा के इर्द गिर्द रही। दरअसल गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर अगर देखें तो त्रिपुंड का तिलक लगाए हुए ये जो युवती है तब ज्यादा चर्चा में आई जब कैलाशानंद गिरी जी महाराज के पेशवाई के रथ पर सवार थी। हर कोई इनको देखकर बेताब था, बात करने के लिए इच्छुक था और ये जानना चाहता था कि आखिर ये युवती जिसका नाम हर्षा रिछारिया है, क्या वो वाकई में साध्वी है या मॉडल है। देखिए इस रिपोर्ट में। दीक्षा ली, वो बार बार वो खुद इस बात को बोल रही है कि दीक्षा ली है, साध्वी नहीं बनी। बिल्कुल जी, उसका सौभाग्य है, शिव जी की कृपा है कि गुरुदेव के सानिध्य में उसे इतनी ख्याति प्राप्त हो रही है। महाकुंभ में ये कैसा चेहरा जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। ये मॉडल है या साध्वी है, या आम श्रद्धालुओं की तरह महाकुंभ में आई है, या फिर इन्होंने दीक्षा ली है। ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। इनका नाम है हर्षा रिछारिया। पेशा है मॉडलिंग, एंकरिंग और एक्टिंग। लेकिन अब ऐसे में प्रश्न है कि आध्यात्मिक चूल्हे में क्या कर रही है, इनकी असली पहचान क्या है। हर्षा आर्टिस्ट थी, एंकरिंग करती थी, वो बड़े बहुत अच्छे लेवल के शो करती थी। गवर्नमेंट शो भी किए उसने। उसके बाद ये दीक्षा ली है 2 साल से। एक्टिंग भी की है, टीवी सीरियल्स बिल्कुल की है, बिल्कुल की है एक्टिंग की। लोगों को सीख लेना चाहिए ना कि पहले इतनी बड़ी उसको नाम था, पैसा था, किसी चीज की कमी नहीं थी। नाम भी था, देश विदेश में थाईलैंड वगैरह भी गई है और न्यूजीलैंड गई है, प्रोग्राम के चलते वो करती थी। उसके बाद ये सब छोड़ के उसने आध्यात्मिक गुरु दीक्षा ली, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। कुंभ में निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के दौरान रथ पर बैठी हर्षा रिछारिया कैमरे में नजर आई। फिर सवाल उठा कि एक ग्लैमरस लड़की अचानक से कैसे बी टाउन की गलियों को छोड़कर अचानक धर्म के मार्ग पर चल गई। जिसने देखा है, जो देख रहे हैं, उनको अचानक लग रहा, क्योंकि हम पेरेंट्स हैं, हमें अचानक नहीं लग रहा। पूजा पाठ वो शुरू से करती थी, लोगों के बीच में जाके, जैसे हमारी एनजीओ है तो बीच बीच में आके वो भी काम करती थी। तो होता है लोगों की मानसिकता और सोच पर ठीक है, लोग जो देखेंगे वही बोलेंगे, है ना, उनको नहीं पता ना, इसलिए बोलने दीजिए। सोशल मीडिया पर बार बार ट्रोल किया जा रहा है कि हर्षा रिछारिया ग्लैमर की चकाचौंध को छोड़ साध्वी बन गई है। इस पर भी उनकी मां ने पर्दा हटा दिया। ये साध्वी अभी बनी है या सिर्फ दीक्षा ली है इन्होंने? दीक्षा ली, वो बार बार वो खुद इस बात को बोल रही है कि दीक्षा ली है, साध्वी नहीं बनी है। तो जब ये महाकुंभ में गई, आपसे पूछ के गई थी? बिल्कुल, सलाह लेके पहले से ही तैयारियां थी उसकी कि महाकुंभ में जाएंगे तो 1.5 महीने रहेंगे। गुरुजी का वहां पे अखाड़ा जो लगेगा उनका, वहां रहेंगे, सेवा करेंगे, बाहर के भी लोग आएंगे, तो पूजा पाठ सब कुछ छोड़ के पहले से उसने कर लिया था कि प्रोग्राम नहीं करेंगे। और 2025 से ये कुंभ लग रहा है, इसमें के बाद हम युवाओं को सनातन की ओर जोड़ेंगे, सब इसमें है। हर्षा रिछारिया ने सिर्फ कुंभ में डुबकी ही नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने सनातन की भक्ति और आस्था में भी डुबकी लगाई है। यही वजह है कि वो अब इसी में रमने और बसने की बात कह रही है। ये मेरा वो लगाव है जो अभी कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि आप किसी भी चीज़ से प्यार करेंगे, किसी भी चीज़ का एडिक्शन होगा, वो एक टाइम पे ख़त्म हो सकता है, लेकिन किसी चीज़ का सुरूर हो जाए ना, आप बस उसमें खो जाओ, रम जाओ, तो वो फिर जा ही नहीं सकता है। तो ये वो प्यार है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है।
31 साल की हर्षा उत्तराखंड से है। उनका मूल घर मध्य प्रदेश के भोपाल में है। वो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य कैलाशानंद गिरी जी महाराज की शिष्य हैं। वो अब सनातन की राह पर युवाओं को जोड़ने की ओर चल पड़ी हैं, जिसको लेकर उनके माता पिता भी अब खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।